नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसी है उनकी चाल और क्या प्रभाव पड़ता है उनका आपकी कुंडली पर? कैसा होगा आपका आज का दिन और आज के दिन क्या करे खास? शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या हो महा उपाय? आज आचार्य जी बताएंगे एक ऐसा चमत्कारी बजरंग बाण जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। एक अद्भुत चमत्कारी प्रयोग जो कर सकता है आपकी हर समस्या का समाधान। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से चमत्कारी बजरंग बाण का प्रयोग। आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। तो यदि आप अपनी कुंडली के गृह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता आपको सता रही है, आपको परेशान कर रही है, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2069 चैत्र मास चल रहा है और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है। शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है श्रावण, योग है सिद्ध और करण है वाणिज्य। और अब बात करते हैं राशियों की कि कैसा रहेगा उनका आज का दिन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की, कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज वाहन आदि का सुख मिलेगा। किसी नए के कार्य के आरंभ की आज योजना बन सकती है। व्यापारिक रिश्तों को अधिक मजबूती देने का समय है, तो अपने संबंधों को और मैच्योर होने के लिए आप थोड़ा सा और अवसर दीजिए। आप परिवार के लिए समय आज निकाल सकें तो बहुत अच्छा होगा। ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी से बहुत बड़े वादे मत करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे वृष राशि की कि वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कुछ खास रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज आपके कार्य में जो आवश्यक कार्य है उसमें कुछ बाधाएं आ सकती हैं। व्यर्थ के वाद विवाद से भी कुछ परेशानी बढ़ेगी। कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बनाएंगे अगर, तो हो सकता है उसमें आपको कुछ बेहतर लाभ मिल जाए। आपके साथी की कोई गलतफहमी आज दूर हो सकती है। ओम विदये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए कोई बड़े निर्णय लेने में जल्दीबाजी मत करिए, क्योंकि आज बहुत आपके लिए दिन जो है वो शुभ नहीं है। और अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। पंडित जी, मिथुन राशि वालों की बात करते हैं अब। जी, मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके बनते हुए कार्य में कुछ बाधा आ सकती है। समाज में आपके कार्य की आलोचना भी की जा सकती है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होता रहेगा। छोटी परेशानियां आज आपको घेरी रहेंगी। तो आज कुल मिलाकर के परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं बन रही हैं, और ऐसी परिस्थिति में जब बहुत विघ्न की स्थिति हो तो विघ्न को हरने वाले देवता भगवान श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए। ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने लगेगी। पार्टनर से वाद विवाद, झगड़े की स्थिति दिखाई देती है, जिसे आपको अपनी सूझबूझ से बचाना है। और अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की आज का दिन, यानी कि शुक्रवार का दिन उनके लिए आज कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी नए कार्य के प्रारंभ की आज आप योजना बना सकते हैं। धैर्य से कार्य करने का ये बहुत अच्छा समय है। अपने सच्चे मित्र जो हैं आपके, वो आपके सहयोग के लिए आज तैयार रहेंगे। किसी पुराने मित्र की वजह से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो काफी समय से रुका हुआ था वो आज पूरा हो सकता है। तो आज मित्रों की सहायता से सफलता के संयोग आपके लिए बनते दिखते हैं। ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। कार्य क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी आज आप मत करिए। अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की कि आज का दिन उनके लिए क्या कुछ खास लेकर आया है।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके आर्थिक मामलों में गिरावट से कुछ आपकी चिंता में वृद्धि हो सकती है। झुंझलाहट से बचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा शांतचित्त रहने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सावधानी से कार्य करने की और आज दिनचर्या को व्यतीत करने की आवश्यकता है। आपकी तरक्की से जलने वाले लोग आज आपके सामने आ सकते हैं, जो आपके कुछ विरोधी होंगे। आज की दिनचर्या में हर प्रकार की नकारात्मकता यानी निगेटिविटी को कंट्रोल करने के लिए ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई जो गुप्त बात है वो हर व्यक्ति से आज आप चर्चा मत करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की, क्या कुछ खास है उनके लिए आज का दिन। पंडित जी अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज पारिवारिक सहयोग मिलने वाला है। किसी प्रभावी व्यक्ति का सहयोग भी आज आपको प्राप्त होगा और आज की दिनचर्या में आपके काम में अवरोध पैदा कर सकते हैं आपके शत्रु। तो आपको बहुत ही सजग रहना है और अपने शत्रुओं के ऊपर पूरा ध्यान रखना है। सजगता से लिए गए फैसले भी आज आपके लिए बहुत हितकारी सिद्ध होंगे। तो आज आप अपने कार्यक्षेत्र में भी ध्यान दें और उसके साथ साथ अपने शत्रुओं को नियंत्रित करने के लिए भी कुछ उपाय सोचते रहें। ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को आज आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। बात करेंगे अन्य राशियों की, लेकिन अब हमारी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी है विनीता। जानते हैं उनका सवाल क्या है पंडित जी से। विनीता पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी विनीता, अपना सवाल पूछिए आप। पंडित जी, मैं पूछना चाहती हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 जुलाई 1982 जी। और जन्म स्थान है बस्ती जी। और मेरा टाइम है, जन्म का समय है सुबह 7 बजे जी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि अपने करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ कि कितना तक मेरा करियर कैसा रहेगा आगे आने वाले टाइम में। जी देखिए विनीता जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है। बृहस्पति देव आपके लिए छठे भाव के साथ साथ भाग्य स्थान के स्वामी हैं और वहीं बुध देव जो हैं वो तीसरे स्थान के स्वामी होने के साथ साथ व्यय स्थान यानी 12वें स्थान के स्वामी है। तो ये जो बुध की अंतरदशा है ये आपके लिए थोड़ा सा मारक प्रभाव बना रही है, जिसे मार्केश कहते हैं। ऐसे में आपको स्वास्थ्य को लेकर के, जॉब को लेकर के कुछ समस्या बनी रहेगी, आर्थिक समस्याएं बनी रहेंगी। तो वर्तमान समय में आपको भगवान विष्णु की आराधना के साथ साथ भगवान श्री गणपति की आराधना करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके आने वाले भविष्य में आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे और आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। और उपाय के बाद, इस उपाय के बाद हमारे अगले दर्शक जुड़े हुए हैं मुरादाबाद से शरद। जानते हैं उनका क्या सवाल है पंडित जी से। जी शरद पूछिए अपना सवाल। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। शरद बोल रहा हूँ मुजफ्फरनगर से। जी। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 जुलाई जी 1968 जी और जन्म का समय है रात को 12:40 जी और जन्म स्थान है मुजफ्फरनगर। जी। पंडित जी, मेरे को एक हार्ट अटैक आ चुका है जी। और तबीयत मेरी ठीक नहीं रहती है, जी। मतलब पेट ठीक नहीं रहता है जी और दिक्कत रहती है, खांसी जुकाम रहता है। तो मैं इसके लिए क्या करूं? जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार मंगल की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। मंगल आपकी कुंडली में लग्न भाव के स्वामी होने के साथ साथ 8वें भाव के भी स्वामी हैं और जो सूर्य का संयोग बनता है वह 5वें स्थान के स्वामी है। लेकिन 5वें भाव के स्वामी होने के बाद वह अपने से 12वें, अपनी राशि से अपने भाव से 12वें चले गए। तो ये बहुत अच्छा संयोग नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आपको सबसे पहले मंगल के वैदिक मंत्रों का जाप कराना चाहिए। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि मंगल के भाव में शनि की जो स्थिति है वो आपके लिए बहुत अच्छी नहीं बनती और मंगल की जो नीचगत स्थिति है वो आपके लिए बहुत अच्छी नहीं बन रही। तो ये जो शनि मंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा है ये आपके लिए कुल मिलाकर के शुभ नहीं है। तो सबसे पहला उपाय जो आप करेंगे वो ये करें कि मंगल के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराएं और उसके बाद कुछ मंत्र जो है वो महामृत्युंजय के आप यदि अपने लिए करा लेते हैं तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हमारे अगले कॉलर हैं कमल नोएडा से। जानते हैं उनका क्या सवाल है पंडित जी से। कमल, अपना सवाल पूछिए पंडित जी से आप। पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मैं कमल बोल रहा हूँ नोएडा से। जी। मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर जी 1980 जी और मेरा जन्म समय मुझे पता नहीं है जी और स्थान है यूपी उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में जी। तो मेरे को ये कंफर्म करना है, मेरी अभी शादी नहीं हुई है जी और मेरे शादी के योग हैं या नहीं है? जी देखिए कमल जी, आपने जो अपना विवरण बताया उसमें आपको सिर्फ जन्म की तिथि और वर्ष मालूम है, तारीख मालूम है।
आपको अपने जन्म समय की जानकारी नहीं है और जन्म समय की अज्ञानता के बिना आपकी कुंडली जो है, जानकारी के बिना आपकी कुंडली नहीं बनाई जा सकती। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग प्रश्न लग्न का सहारा लेते हैं। जिस समय में, जिस काल में, जिस घड़ी में प्रश्न किया जाता है, उस समय जो करंट ट्रांजिट चल रहा होता है, जो गोचर होता है, उसके आधार पर आपका भविष्य फल कहा जाता है। जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि आपके विवाह के संयोग चल रहे हैं कि नहीं, तो आपके प्रश्न के अनुसार ये वर्तमान समय जो है आपके प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है। विवाह के बहुत उत्तम संयोग बने हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान समय में अभी से लेकर के आने वाले 7-8 महीनों में आपको कोई अच्छा जीवन साथी मिलना चाहिए या कहीं ऐसी कोई बात चलनी चाहिए और आने वाले वर्ष के अंत तक यानी दिसंबर और जनवरी तक आपके विवाहित होने के संयोग पूरी तरीके से दिखाई देते हैं। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या सवाल है। जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी, आदित्य बोल रहा हूँ आगरा से। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त जी 1986 जी और जन्म का समय है दिन में 2:04 पे जी और जन्म स्थान है लखीमपुर खीरी। जी पंडित जी, मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे संतान की अभी मतलब बच्चा नहीं हुआ है। जी बिल्कुल। तो देखिए क्या जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक संतान की बात जब भी करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में पति और पत्नी दोनों का जन्म विवरण होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। जब तक दोनों की कंपैरेटिव स्टडी न की जाए, जब तक दोनों का तुलनात्मक अध्ययन न किया जाए, तब तक कुछ एक पक्ष को देख करके नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी यदि आपकी कुंडली से बात करते हैं तो बृहस्पति देव की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। बृहस्पति आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है। पंचम भाव जो है वह संतान का ही स्थान होता है, लेकिन बृहस्पति अपने स्थान से 5वें से 4थे में गए हुए हैं, जिसको 12वां कहते हैं। अपने से 12वां जाना, किसी भी ग्रह का अपने भाव से 12वां जाना वो बहुत अच्छा संयोग नहीं मानते हैं। और आपकी कुंडली में 5वें स्थान में राहु की स्थिति ये बता रही है कि ऐसी संभावना दिखती है कि या तो पुराने समय में, पिछले समय में आपकी श्रीमती जी को एकाध मिसकैरेज हुआ होना चाहिए, संतान की हानि हुई होनी चाहिए, और अगर अभी तक नहीं हुआ है तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। उसके लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए और आपको बहुत अलर्ट, बहुत सचेत रहना चाहिए। समय समय पर चिकित्सकीय परीक्षण आप कराते रहें। आपके लिए आवश्यकता यह है कि दोनों पति पत्नी संतान गोपाल मंत्र का जाप करेंगे नियमित, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। संतान प्राप्ति के संकेत बहुत अच्छे तरीके से बन रहे। चलिए, वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कुछ अन्य राशियों की। और अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का हाल कि आज का दिन के लिए क्या कुछ खास लेकर आया है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको नवीन वाहन आदि का सुख प्राप्त हो सकता है। संबंधियों के कारण आपकी कीर्ति और बढ़ने वाली है। आपकी कीर्ति प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। अपने बिजनेस व्यापार पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, तो आपको लाभ भी बहुत अच्छा मिलेगा। आज कुल मिलाकर के दिन अच्छा बीतने वाला है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम रमा चिरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए शुभ होगा। आज भाई बंधु के वाद विवाद संभावित दिखाई देते हैं परिवार में, कुटुंब में, तो इस पारिवारिक वाद विवाद, खासतौर पे भाई बंधुओं के साथ इस झगड़े को आप बचाने का प्रयास करिए। और पंडित जी, अब जानते हैं धनु राशि वालों का दिन आज के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए समय आपके पक्ष में है। पुरानी समस्याओं का आज आप निदान कर सकते हैं। कोई आप पर निवेश करने के लिए जोर डाल सकता है, तो आप उसकी बातों में मत आएं। अपनी सोच समझ से, अपने बुद्धि विवेक से निर्णय लीजिए। आपको कब और कहां और कितना निवेश करना है, ये आपका अपना निर्णय होना चाहिए। ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करने के लिए आप बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं। आज का दिन निवेश के लिहाज से शुभ नहीं है, तो निवेश से बचिए। चलिए बढ़ते आगे और अब बात करेंगे मकर राशि वालों की क्या कुछ खास है उनके लिए आज के दिन में।
मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज सामाजिक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में आज आपके लाभ के संकेत दिखाई देते हैं, वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। विरोधी पक्ष पर आज आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर यानी जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते और मधुर होंगे। परिवार से भरपूर सहयोग प्राप्त होने के संयोग मिलते हैं। ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी प्रकार से अपने उत्साह में, आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। पंडित जी आज क्या कुछ खास है कुंभ राशि वालों के लिए दिन में? जी, कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य के प्रति मन में दृढ़ता से यदि आप कार्य करते हैं तो आपके लिए सफलता मिलेगी, कार्य में अनुकूलता आएगी, यानी कार्य आपके पक्ष में होगा। शेयर बाजार में बहुत मुनाफा नहीं होने वाला है आज, तो बहुत जल्दीबाजी मत करिए। प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। दिन कुल मिलाकर के अच्छा बीतेगा। ओम मायने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज किसी भी परिस्थिति में बहुत ज्यादा क्रोध करने से बचना चाहिए। अब बात करेंगे मीन राशि वालों की कि आज का दिन उनके लिए कितना खास रहने वाला है। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी नए कार्य के प्रारंभ की आज आप योजना बना सकते हैं जो आपको हर प्रकार से लाभ देगा। बाहर जाने का कार्यक्रम बनाएंगे तो बेहतर रहेगा, यानी बाहर अपने जन्म स्थान से बाहर कहीं दूर स्थान में जाकर के कोई काम की बात करते हैं, अपने व्यापार के विस्तार की बात करते हैं या विदेश से संबंधित कोई आप व्यापार विस्तार की बात करते हैं तो वो आपके पक्ष में होगा। प्रेम के नजरिए से आपका समय आज अच्छा रहने वाला है। ओम भक्त प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी की निंदा मत करिए, किसी को क्रिटिसाइज करना हर समय वो अच्छा नहीं होता। अपने काम से मतलब रखिए। और अब राशियों की बात करते हैं आज के महा उपाय की। बजरंग बाण के आज मैं आपको कुछ बहुत ही चमत्कारी प्रयोग बताने वाला हूं। बजरंग बाण एक बहुत ही छोटा सा पाठ होता है, बहुत ही सूक्ष्म पाठ होता है, जैसे हनुमान चालीसा होता है। और बजरंग बाण को कलयुग में हनुमान जी की साधना के लिए बहुत ही अचूक प्रयोग माना गया है। संकट मोचक हनुमान जी की उपासना मानवीय जीवन के दुख और भय चिंता को दूर करने के लिए बहुत ही अचूक मानी जाती है। श्री हनुमान जी की साधना इस कड़ी में बजरंग बाण का जाप और पाठ हनुमान जयंती या शनिवार और मंगलवार के दिन करने का, अमावस्या के दिन करने का बहुत ही विशेष महात्म है। इस दिन यथाशक्ति श्री हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए आप व्रत भी कर सकते हैं। जो प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूं, आपको करना कैसे है, आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए। आपको करना यह है कि किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार, शनिवार से या हनुमान जयंती से या फिर अमावस्या की तिथि से आप इस प्रयोग को शुरू करें। प्रातःकाल स्नान ध्यान के साथ आप जब ये स्नान ध्यान कर ले, पवित्रता के साथ भगवा या सिंदूरी वस्त्र धारण करें। तब मंदिर में या घर के ही देवालय में अपने पूजा स्थान में बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं। इसके लिए तन मन के साथ आपको बहुत ज़्यादा पवित्रता की आवश्यकता है और शांत स्थान की आवश्यकता है। आप ये ध्यान रखिए कि आप जहां भी ये पाठ करें, आपके पाठ में कोई विघ्न, कोई बाधा ना आए। उस स्थान की शांति होना, बहुत ज़्यादा सुरम्य होना, शांत होना, वह अनिवार्य है। श्री हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने कुश के आसन पर आप बैठ जाएं या फिर आप लाल वस्त्र का आसन, लाल कंबल का आसन आप बना सकते हैं अपने लिए। इस पे आपको प्रयोग करना चाहिए। बजरंग बाण के जप के प्रयोग की शुरुआत जो है वो पवित्रीकरण के साथ और संकल्प के साथ करें। संकल्प में मात्र बजरंग बाण के जप का ही संकल्प आपको नहीं करना है, बल्कि इसके साथ ये भी संकल्प करना है कि आपके जो भी मनोरथ कार्य हैं उसकी पूर्ति के बाद और जो आपके कष्ट हैं उसके शमन होने के बाद यथा सामर्थ्य, यथा संभव आप हनुमान जी की आराधना, सेवा तन मन और धन से यथाशक्ति नियमित करते रहेंगे। आप उनकी साधना और आराधना को, उनकी सेवा को आप बीच में रोकेंगे नहीं या छोड़ेंगे नहीं। शास्त्रों में हनुमद आराधना में या हनुमान जी की साधना में दीपदान का बहुत ज़्यादा विशेष महात्म बताया गया है। अतः पंच धानों यानी 5 तरीके के धान को लेकर के, जिसमें गेहूं, चावल, मूंग, उड़द और काले तिल के मिश्रित आटे में गंगाजल मिलाकर के आपको एक दीपक बनाना है। अगर आप इन सारी चीज़ों को मिलाकर के दीपक नहीं बना पाते हैं तो आप गेहूं का आटा ले लीजिए, उसको जिस तरीके से आटा मारते हैं, आटा गूंथ करके आप उसका एक दीपक बना लीजिए और इस दीपक में सुगंधित तेल भरना है। अब आप सोचेंगे कि ये सुगंधित तेल कौन सा होगा, तो ये सुगंधित तेल या तो चमेली का होगा या तिल का तेल होगा और उसमें कच्चे सूत की मोटी बत्ती आपको बनानी है। और वो सूत की बत्ती आपको कैसे प्रयोग करनी है वो भी मैं बता देता हूँ। वह कच्चा सूत जिसे हम लोग रक्षा के तौर पे, कलावे के तौर पे पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं, आचार्य जी आपके हाथ में बांधते हैं,
इस कलावे को लेकर के आपको अपने सिर से लेकर के पांव तक 5 बार या 7 बार उसे नापना है। नापने के बाद आप उसकी बत्ती बना करके आप इस दीपक में प्रयोग कर सकते हैं और बजरंग बाण के पाठ और अनुष्ठान पूर्ण होने तक ये दीपक प्रज्वलित रहे, जलता रहे, इसका भी आपको ध्यान रखना है। श्री हनुमान जी को गूगल की धूप आप अवश्य दें जब आपका पाठ पूरा हो जाए। इसके बाद श्री राम और श्री हनुमान जी का ध्यान करके हनुमान जी की मूर्ति पर आपको ध्यान लगा करके स्थिर मन के साथ बजरंग बाण का पाठ आरंभ कर देना चाहिए। जाप करते समय अशुद्ध उच्चारण से बचना है, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। हालांकि बजरंग बाण जो है वो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है और उन्होंने उसको ऐसी भाषा में लिखा है कि कोई भी उसमें गलत उच्चारण नहीं कर सकता। उसकी भाषा जो है बेहद सरल है। पूरे बजरंग बाण का पाठ आपको एक बार में करना है। उसकी आपको एक माला करनी है, यानी 108 बार यदि संभव हो सके तो एक माला 108 बार का जाप आपको करना चाहिए। एक माला संभव नहीं हो पाती है अगर, तो आपको कम से कम 11, 21, 31 या 51 की संख्या में इनका जाप करना चाहिए, इनका पाठ करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जप पूरा होने पर गुग्गुल की धूप दीप नैवेद्य अर्पित आपको करना है हनुमान जी को। और नैवेद्य में विशेष रूप से गुड़ और चने का भोग, गुड़ और आटे का बना हुआ मीठा चूरमा जिसे आप पंजीरी कहते हैं वो भी कर सकते हैं। अनार, लाल अनार, मौसमी फलों का भोग लगाना, केले का भोग अर्पित करना हनुमान जी को, शहद और मुनक्के का भोग अर्पित करना, ये बहुत ही शुभ माना गया है। इस तरीके से बजरंग बाण का ऐसा पाठ करना तन मन और धन से जुड़े हर प्रकार के कलह और संताप को, कष्ट को दूर करता है। किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा हो, रोग व्याधि हो, वो हर प्रकार के कष्टों से आपको सुरक्षित रखेंगे। जबकि प्रारंभ में आपको ये संकल्प अवश्य लेना चाहिए कि हनुमान जी की कृपा से आपका कार्य जब भी सिद्ध हो जाएगा और उससे आप जो भी धन लाभ कमाते हैं, जो भी आपको उससे कमाई होगी, लाभ होगा, जो भी आपका काम रुका हुआ था, तो उस कमाई में से हनुमान जी के निमित्त आप कुछ नियमित अंशदान करते रहेंगे और पूजा पाठ अनुष्ठान आदि आप अवश्य स्वयं करते रहेंगे या आप कराते रहेंगे। और इसके बाद शुद्ध उच्चारण के साथ हृदय में हनुमान जी व सीताराम जी का ध्यान करके उनकी दिव्य छवि को अपने हृदय में धारण करके बजरंग बाण का संपूर्ण पाठ आप आरंभ कर दीजिए। यदि संपूर्ण पाठ संभव नहीं हो पाता है तो आपको निम्न दोहे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस दोहे का जाप निरंतर करते रहना चाहिए। चरण शरण कर जोरी मनावों, यही अवसर अब कही गोहरावों, उठू उठू चलू तो ही राम दुहाई, पाय पड़ो कर जोरी मनाई। इस चौपाई को यदि आप दिन में 8-10 बार चलते फिरते उठते बैठते अपने काम में बाधा के समय में याद करते हैं या ऐसे भी अपने मन से शुद्ध हृदय से आप हनुमान जी के लिए इस चौपाई का ध्यान करते हैं, तो निश्चित आपकी हर प्रकार की बाधा को दूर करने के लिए स्वयं हनुमान जी आते हैं और दैवीय शक्ति के माध्यम से, राम कृपा के माध्यम से आपके कार्यों को, जो भी विघ्न है, जो भी बाधा है, उस बाधा को दूर करके आपके कार्य को सफल और सिद्ध बनाते हैं। जय हनुमान। आज की महा उपाय, हमने राशियों की बात की, महा उपायों की बात की। हमारे कॉलर्स हमसे जुड़े, दर्शक हमसे जुड़े, उन्होंने पंडित जी से अपनी तमाम समस्याओं का समाधान जाना। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे दर्शकों की जो समस्याएं थी उनका समाधान करने के लिए। तो आज के आपके सितारे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।